अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जूदी पे जो ठहरा वो सफ़ीना देखा। मुझे पता है बहियल वाले बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं? कौन कौन कर रहा था ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। मगर आया पहली मर्तबा हूं। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। सब देख लिया जिसने मदीना देखा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। आज की ये बेहतरीन बज़्म किसके नाम से मंसूब है? दामादे पैगंबर, फातह खैबर, जिगर गोशाए रसूल, सुकूने कल्बे बतूल, हैदरे कर्रार, हजरत अली के नाम से मंसूब है। कौन अली? वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, जोर से कहें सुभान अल्लाह। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफात पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। जोर से कहें अली। वो अली इल्म ने जिस जात से शोहरत पाई, वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। इल्म आबाद है जिसमें, इल्म आबाद है जिसमें, वही दुनिया है अली। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। इल्म आबाद है जिसमें, वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है। हाय हाय, काश समझ में आ जाए जरा कहते मोहब्बत से या अली। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई। यह शेर मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। पंजतन के नाम से 5 लोग खड़े होकर नारे हैदरी जरूर लगाएंगे। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। इल्म आबाद है जिसमें, वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। इल्म आबाद है जिसमें, वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। हैदर हैदर हैदर। कौन अली? कौन अली? आज अली के नाम का जश्न है और ये जश्न ऐसा
अभी खानवादे अशरफिया के लोग आएंगे, खानवादे मदारिया के आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली के बच्चे हैं तो अली की बात तो करेंगे, और क्यों ना करें यार, जब खुदा ने बात की है, रसूल ने बात की है। खुदा ने कहा, फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू बट द लव ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नाजिल हुई, हुजूर ने बुलाया, या अली ताल, अली आ जाओ, या फातिमा ताली, ए फातिमा आ जाओ, या हसन ताल, ए हसन आ जाओ, या हुसैन ताल, ए हुसैन आ जाओ। और पांचों को, चारों को रिदा में लेकर फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं जिनसे मोहब्बत का हुक्म तूने कुरान में दिया है। खुदा कुरान में जब अली का जिक्र कर रहा है, फातिमा का कर रहा है, हसन हुसैन से मोहब्बत का दर्स दे रहा है, तो हम क्यों ना दें? हम तो वो अली वाले हैं कि जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं। सो गए? कौन कौन सो गया? कहते सुभान अल्लाह। जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं। जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी रहता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। देखिए, मैं नात पढ़ूंगा, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा लिखा भी है यार, तो मैं चाहता हूं वो जाया ना हो जाए, आप तक पहुंच जाए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ उम्मत वालों, कुन तुम खैरा उम्मती, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यू आर द बेस्ट नेशन फ्रॉम द पीपल, you have taken out for the people, commanding for good and stopping for bad। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और निकाली गई हो किस लिए? लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, बुराई से रोको। कम लोग कर रहे हैं ऐसा। हमारे हालात देखें, स्टेज है तो बुराई, जलसा है तो बुराई, मस्जिद है तो बुराई, मिंबर है तो बुराई, कमरा है तो बुराई, मदरसा है तो बुराई, टोपी है तो बुराई, दाढ़ी है तो बुराई। हर मुसलमान एक मुसलमान की बुराई करता नजर आ रहा है। बिरादरियों का टकराव, एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को बुरा कह रही है। सिलसिलों का टकराव, एक सिलसिला दूसरे सिलसिलों को बुरा कह रहा है। मौलवियों का टकराव, एक मौलवी दूसरे मौलवी को बुरा कह रहा है। पीरों का टकराव, एक पीर दूसरे पीर को बुरा कह रहा है। सब बुरा ही कह रहे हैं, तो कुरान पर अमल कौन कर रहा है? मेरे भाइयों, ये दौर, ये जमाना बुराई करने का नहीं है, बल्कि कुरान और अहले बैत को मजबूती से थाम लेने का दौर है। जब मेरे आका दुनिया से रुखसत हो रहे थे, मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम खुम पर खड़े हुए। मुस्लिम शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफा नंबर 279 है। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदा खुमन, सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए। उस मकाम को मकाम खुम कहा जाता था। फहमेद अल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना की, वसना अलई, और वाजो नसीहत फरमाई, वसना अलई व वाजा व ज़करा, सुम्मा क़ाल, फिर आका ने फरमाया, अला अय्युहन नास, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, इन्नमा अना बशरुन, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं। युशिकु अन यातीनी रसूल रब्बी, अन करीब मौत का एक फरिश्ता पयाम रहलत लेकर आएगा। फउजीबु, मैं उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊं, ये मत समझना तुम्हारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं। आका ने फरमाया, व
वाना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहली अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। वसानीयुहुमा इतरती, और दूसरी चीज मेरा खानदान है। अब अगर मैं कहूं कि जो मुझे ना माने वो मुसलमान नहीं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि मुसलमान किसी जात, किसी बिरादरी, किसी फिरके, किसी जमात, किसी मौलवी, किसी मदरसे, किसी मुजद्दिद, किसी मुअल्लिम, किसी मुहद्दिस की वजह से मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान कौन होता है? हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादते अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतीअज ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूम रमज़ाना। जो कलमा पढ़ता है, जो नमाज को कायम करता है, उसकी फर्जियत को फर्ज जानता है, जो रोजा रखता है, जो हज और ज़कात अदा करता है और इनको फर्ज मानता है, वही मुसलमान होता है। हमें नहीं माने तो मुसलमान नहीं। अबे तुम क्या नबी हो? तुम क्या रसूल हो? तुम पर कुरान नाजिल हुई थी? नहीं, मेरे आका पर कुरान नाजिल हुई। हम तो आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हम तो आका के गुलाम हैं। हम मुसलमान हैं किसी के कहने से नहीं, अल्लाह ने बनाया तो हम मुसलमान हैं। लड़ना नहीं। मेरा मैसेज क्या है? मुझे नात भी पढ़नी है, तकरीर भी करनी है, लेकिन तकरीर शॉर्ट करूंगा। बहुत इंतजार के बाद आया हूं तो नात भी पढ़ूंगा। सुनेंगे ना? कौन कौन नहीं सुनेगा कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, चालाक हो गए हैं। अरे वाह। लड़ना नहीं, न जात के नाम पर, न बिरादरी के नाम पर, न सिलसिलों के नाम पर, न पीरों के नाम पर, न मुकर्रिरों के नाम पर, न शायरों के नाम पर, क्योंकि हदीसों में बताया गया है कि लड़ा कब जाता है, लड़ा क्यों जाता है। हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल बुग़्ज़ु लिल्लाह वल हुब्बु लिल्लाह, मोहब्बत करो अल्लाह के लिए। जोर से हाथ ला कर सुभान अल्लाह। वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अदावत रखो अल्लाह के लिए। लोग अपने अपने पीरों को खुदा समझ बैठे। पीर खुदा नहीं होता। किसी भी पीर को मानने या ना मानने से, किसी मजहब को, मसलक को, मशरब को मानने ना मानने से कोई ईमान पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोहब्बत रखनी है जहां पर लिल्लाहियत दिखे, जहां पर कुरान की मुखालफत हो रही हो, जहां पर हदीस की मुखालफत हो रही हो, जहां पर फर्ज के खिलाफ बात की जा रही हो, वाजिबात के खिलाफ बात की जा रही हो, अज़मत रसूल के खिलाफ, अज़मत अहले बैत के खिलाफ, अज़मत असहाब के खिलाफ कोई बात कर रहा हो, तो असहाब किसके हैं? रसूल के। रसूल किसके हैं? खुदा के। अगर अदावत रखनी है तो इनके लिए रखो, मोहब्बत रखनी है तो इनके लिए रखो, बाकी किसी चीज में कुछ रखा नहीं है। सुन्नियों में मैसेज देना चाहता हूं, माहौल ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। रिक्शा चलाने वाले इन मुसलमानों में मिलेंगे, इंजीनियर कम मिलेंगे, डॉक्टर कम मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे, वकील कम मिलेंगे, टीचर कम मिलेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और यह समझाना चाहता हूं कि मुसलमानों में ही ये इतनी गिरावट क्यों है, मुसलमान ही इतना इलिटरेट क्यों है। उसकी वजह यही है कि हम आप सब लड़ते रहे,
कहीं इस मसले पर बहस हो रही है, कहीं उस मसले पर बहस हो रही है, कहीं इस वजह से लड़ाई हो रही है, कहीं उस वजह से मुनाजरा हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा, बगदाद का शहर है, बगदाद में 4 मसाइल पर, 4 चौराहों पर बहसें हो रही थी, मुनाजरे हो रहे थे। एक ये मौजू था कि जो है वो दतून कितना होना चाहिए मिसवाक, उस पर मुनाजरा हो रहा है। दूसरी किसी चीजों पर मुनाजरा हो रहा है। 4 चौराहों पर मौलवी लड़ रहे हैं, मौलवी लड़ रहे हैं। उधर से चंगेज खां अपनी फौजें लेकर आया, इतनी फौज लाया, वो तो लड़ते रहे और उसने बगदाद की नालियों में मुसलमानों का खून बहा दिया। अल बुग़्ज़ु लिल्लाहि वल हुब्बु लिल्लाह, जिनको फराइज बता करके आपको लड़ाया जाता है वो फराइज नहीं, जिनको वाजिबात समझा करके आपको लड़ाया जाता है वो वाजिबात नहीं। जो फर्ज है, जो वाजिब है, उनसे आप लोग कुछ भी करें, लेकिन फालतू के फुरूई मसाइल में ना पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि आगे चलकर वो आपका नाम रोशन कर सके। बस यही मैसेज है। पढ़ाई की बात जब आई है तो बगैर अली के पढ़ाई तो मुकम्मल ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जोर से कह दो, अली वालों हाथ उठाकर कह दो, या अली। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से। अल्लाह ने इल्म के कितने हिस्से किए? 10 हिस्से। एक हिस्सा पूरी दुनिया में बांट दिया। उस एक हिस्से से असहाब का इल्म, बुजुर्गों का इल्म, मुजद्दिदीन का इल्म, मुहद्दिसीन का इल्म, कोई इमाम आजम अबू हनीफा बना, कोई इमाम शाफई बना, कोई इमाम मालिक बना, कोई मुजद्दिद अल्फसानी बना, कोई मुजद्दिद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बना। लाखों करोड़ों उलमा उस एक हिस्से के इल्म से बने। किसी को साइंस आई, फिजिक्स आई, सिविक्स आई, कोई गणितज्ञ बन गया, कोई मैथमेटिक का टीचर बन गया, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई प्रोफेसर बना। एक हिस्से से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए और 9 हिस्से तन्हा अली को अता फरमा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? मैं नात पढ़ूंगा, लेकिन एक क्लियर बात करके जाना चाहता हूं और नात पढ़ना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आदमी, मुझे अगर कोई बड़ा मिलता है मैं उसके हाथ चूमता हूं, बड़ा है। हुजूर गाजी मिल्लत मिले, उनका सर पे हाथ रखवाया मैंने। मेरे बाप मिलेंगे, मेरे चचा मिलेंगे, मेरे बुजुर्ग मिलेंगे, सादात बुजुर्ग अगर होंगे, मुझसे बड़ा कोई होगा तो उसकी इज्जत करने में कुछ जाता है? बोलिए भाई, कोई जाता है? बड़े की इज्जत करने में कुछ नुकसान हो जाता है? जो तन जाता है वो छन जाता है। कोई बड़ा मिले, बुजुर्ग मिले, इज्जत करो यार, इज्जत तुमको भी मिलेगी, अल्लाह देगा। प्रॉब्लम क्या है? जो बड़े नहीं है, बड़े बनना चाहते। एक मसला सुनिए, हुजूर गौसे पाक सरकार के बारे में मैंने जहां जहां पढ़ा, हुजूर गौसे पाक नजर आए। हर किताब में, तसव्वुफ की कोई किताब उठा लो, हुजूर गौसे पाक का तज़किरा। जहां देखो गौसे आजम नजर आते हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां देखो हुजूर गौसे पाक के चाहने वाले मिलते हैं। सच है तो कहने में क्या प्रॉब्लम? हक है तो कहने में क्या प्रॉब्लम? मैं साउथ अफ्रीका था, हुजूर गाजी मिल्लत के नकल करने वाले मौलवी मुकर्रिर, मैं वहां पहुंचा बांग्लादेश में, वहां भी नकल हो रही है। हालात ऐसे हैं कि अगर एक मोहल्ले में 40-50 मुकर्रिर होते हैं तो 25 मुकर्रिर तो कम से कम हजरत हाशमी मियां साहब की नकल जरूर करते हैं। तो गाजी मिल्लत, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो इतने बड़े मुकर्रिर हैं, आलिम हैं, बड़े हैं, आलिम हैं, कहने में क्या प्रॉब्लम है? हैं तो हैं। हुजूर मखदूम पाक सरकार ने बड़ा काम किया दीन का। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिमनान के तख्त को
ठोकर मारकर फकीरी इख्तियार की और दीन का काम करते रहे। पूरी दुनिया में दीन का काम किया तो कहने में कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई, जब किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हुजूर गरीब नवाज ने एक कासे में पूरा आना सागर ले लिया है तो कहने में क्या प्रॉब्लम? कहने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार हुजूर गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले, हुजूर मसूद गाजी से 200 साल पहले दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। 596 साल की उम्र आपने पाई, 1442 चिल्ले फरमाए, लाखों तकिए कायम फरमाए, 242 हिजरी में पैदा हुए। हुजूर गौस पाक सरकार से 200 साल पहले, कितने साल पहले? 200 साल पहले आपको दादा मदार कहा जाता है। दादा मदार शजरा आपका सिर्फ 10 बाप दादाओं के बाद हजरत मौला अली तक पहुंच जाया करता है। मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम सैयद महजर अली, मेरे दादा का नाम अबुल वकार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद हैं हुजूर सरकार सैयदना सैयद खुशवक्त अली, उनके वालिद हैं हुजूर सरकार अब्दुल सुभान मुहद्दिस चांद मदारी अब्दुल कुद्दूस, उनके दादाओं के दादा का नाम हजरत सैयद जाफर है, हजरत सरकार सैयदना सैयद फंसूर है, और उनके दादा के दादा का नाम हजरत सैयद जाफर, उनके दादाओं के दादा का नाम हजरत सरकार काजी सैयद महमूदुद्दीन है, उनके भाई हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन है, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना मौला अली हैं, उनके वालिद हजरत सरकार किदवतुद्दीन अली हलबी हैं, उनके वालिद हुजूर बहाउद्दीन है, उनके वालिद सैयद जहीरुद्दीन है, उनके वालिद सैयद इस्माइल है, उनके वालिद अहमद है, उनके वालिद इस्माइल अव्वल है, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक हैं जिनके कूंडे आप खाते हो। इमाम जाफर सादिक के वालिद हुजूर सरकार सैयदना इमाम बाकर हैं, इमाम बाकर के वालिद सरकार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, उनके वालिद वारिस आयात कौसर सवारे दोषे पैगंबर जिगर गोशे बुतूल सुकून कल्बे रसूल शहनशाह कौनैन हजरत सैयदना इमाम हुसैन है, और उनके वालिद हैदर कर्रार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, और उनके वालिद अली के वालिद मोहसिन रसूल हजरत अबू तालिब है। एक सैयद बता दो जिसका दादा अबू तालिब ना हो, एक सैयद बता दो। सबका शजरा अबू तालिब तक जरूर जाकर मिलता है। क्या प्रॉब्लम है साहब? कुतुबुल मदार दादा मदार हैं, कहने में क्या प्रॉब्लम है? जो है कहो। किताब उठाएं आप हयात आला हजरत, किताब उठाएं आप अल इजाज़ातुल मतीना, किताब उठाएं आप तज़किरा मशाइख़ कादरिया रज़विया, किताब उठाएं आप, इसके अलावा तमाम मखतूतात उठाएं, मलफूजात उठाएं, लताइफ़ अशरफी उठाकर देखें, शजरातुर रिफाइया उठा करके देखें, हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही की किताबें उठा करके देखें, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की किताबें उठा करके देखें। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का सिलसिला है जिसने मदारे आजम की निस्बत नहीं हासिल की है? किताबें बताती हैं। जब बताती हैं भाई तो कहने में क्या प्रॉब्लम है? वहां साहब क्या प्रॉब्लम है कहने में? हर वली हमारे सर का ताज, हर वली के दर के हम गुलाम। आज से ये अहद कीजिए, मेरा मैसेज यही है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। यू आर द बेस्ट नेशन फ्रॉम द पीपल, यू हैव टेकन आउट फॉर द पीपल। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो। क्यों? कमांडिंग फॉर गुड एंड स्टॉपिंग फॉर बैड। अच्छी बात बताने के लिए, बुरी बातों से रोकने के लिए। वादा कीजिए किसी भी मसले में लड़ाई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वादा कीजिए इंशाअल्लाह नहीं ले झगड़ेंगे, किसी मसले में नहीं पढ़ना है। अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छी तालीम देनी है, अपना मकसद हासिल करना है। कितने मुर्तद हो रहे हैं उनको बचाना है, अपनी कौम की बच्चियों की हिफाजत करनी है, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी है। बस यही मैसेज था।